तो भाई लोग कैसे हो? तुमने इनविंसिबल का ट्रेलर तो देखा ही होगा। हाँ जानता हूँ मैं लेट हूँ, 2 हफ्ते पहले ट्रेलर आया था, मैं भी वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि बहुत आलसी हूँ भाई मैं। तो ट्रेलर की शुरुआत में हम देखते हैं मार्क अपना मास्क पहनता है और निकलता है क्राइम्स को रोकने, जो कि उसका काम है। पीछे से उसकी मॉम बोलती है कि एक रात की छुट्टी ले लो, और अब तुम्हें पता ही है कि एक सुपर हीरो क्या बोलेगा। अरे मजाक था भाई। फिर मार्क बोलता है आई डोंट गेट टू टेक ए नाइट ऑफ। बेचारा कितना मजबूर है, और मार्क को एक भयंकर ट्रॉमा भी लगा हुआ है। वो ट्रॉमा क्या है तुमने सीजन 3 में देख लिया है। यही ट्रॉमा उसे बदल रहा है। फिर हमें ईव दिखाई जाती है एक खुले ग्राउंड पे। वो अपने पावर से कुछ बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसका पावर काम ही नहीं कर रहा होता है। फिर पीछे से मार्क आता है उसको दिलासा देने, कोई नहीं होता है। काश मैं भी ऐसे किसी को दिलासा देता। फिर शहर में हमला होता है, सारे गार्डियंस मिलकर उसका सामना करते हैं। अपना मार्क भाई भी उधर होता है और कुछ नए कैरेक्टर्स भी देखने को मिलते हैं। फिर नोलन और एलियन मार्क के पास आते हैं उससे हेल्प मांगने, क्योंकि उनको विल्टरमाइट्स के खिलाफ टीम बनाना है। फिर स्पेस रेसर को भी देखते हैं, और नोलन और एलियन जाते हैं उन जीवों के पास जो विल्टरमाइट्स को कच्चा चबा जाते हैं। फिर थोड़ा सा ब्रूटल एक्शन देखने को मिलता है। उसके बाद एंड में आता है ट्रैक, जो कि मेन विल्टरमाइट है। ये तो हो गई ट्रेलर की बातें। अब हम घुसेंगे कॉमिक्स में, जिसमें स्पॉइल होगा, तो अपने हिसाब से देख लेना। एक हाईली इंटेलिजेंट डायनासोर अटैक करता है मानव जाति का कल्याण करने के लिए। वो ह्यूमैनिटी को ताकतवर और अपग्रेड करना चाहता है अपनी तरह। ऐसा क्यों लग रहा है कि ये कहानी कहीं पे सुना है मैंने? अपना डॉक्टर कॉनर्स भी तो ऐसा ही था, बस डॉक्टर कॉनर्स को छिपकली बोलते हैं और इसे डायनासोर। इतना ही फर्क है, नहीं और भी फर्क है भाई, कलर और थोबड़े में। उसके बाद आपने ट्रेलर में इसको भी देखा। ये एक वॉरियर क्वीन है। ये धरती में आई है उसका रस पीने, मतलब कि वो पृथ्वी पे आती है ताकि उसकी एनर्जी को बी एबल टू ईट। उसके बाद मार्क, ईव और इस वॉरियर क्वीन के बीच में एक फाइट होता है। उसमें कौन हारता है कौन जीतता है क्यों जानना है भाई तुम्हें? सारा मजाक खराब करना चाहते हो क्या? उसके बाद आते हैं सीक्वेट्स, भूल गए? वही जो दूसरों के दिमाग में कब्जा कर लेते हैं। उनका खुद का एक दिमाग होता है। 3 पैरों वाले ऑक्टोपस छलांग भी मारते हैं, अभी भी याद नहीं आ रहा है। और क्या बोलूं भाई, मार्क को फोर्स किया जाता है एक डैस्ट्रिक फैटल एक्शन करने के लिए, ताकि वो इन स्क्विड्स को न्यूट्रलाइज कर सके। और अब आते हैं रोबोट पे। रोबोट भाई अपने आप को बहुत अपग्रेड कर लेता है। रेक्सप्लोड का डीएनए यूज करके अपने लिए एक बॉडी भी बनाता है। और हमें देखो जिम में अपनी हड्डियां तुड़वा रहे हैं। ये तो हो गई नॉर्मल बातें। इसके बाद होता है विल्टरमाइट वॉर। नोलन और एलन अपना एक टीम बनाते हैं। उसमें बहुत सारे पावरफुल कैरेक्टर होंगे। ऑब्वियसली मार्क तो हो गई, और पूरी टीम मिलकर स्पेस से वो सारी चीजें कलेक्ट करते हैं जिससे विल्टरमाइट्स को मारा जा सके। इसमें स्पेस रेसर भी शामिल है। उसके बाद विल्टरमाइट्स जाकर टेलिस्क्रिया पे हमला कर देते हैं। टेलिस्क्रिया ग्रहों का कैपिटल होता है, जो कि सारे ग्रहों को एक साथ जोड़ के रखता है। और यहाँ पर हमला करने के बाद एक मैसिव ब्रूटल वॉर चालू हो जाता है। उसके बाद कॉन्क्वेस्ट आता है। यस भाई, बोला था ना मजा आएगा। कॉन्क्वेस्ट बहुत इंजर्ड होता है। उसी हालत में वो मार्क और नोलन पे हमला करता है। वॉर खत्म होने के बाद बहुत थोड़े से विल्टरमाइट्स बच जाते हैं। फिर वो शांति का समझौता करते हैं अर्थ पे ह्यूमंस के साथ रहने का, जो कि मुझे नहीं लगता कोई मानेगा। और अब आते हैं ईव पे। तुमने ट्रेलर में देखा कि वो अपने पावर्स को यूज नहीं कर पा रही है। ईव को उसके पावर के बारे में एक सीक्रेट पता चलता है कि वो लगभग इमॉर्टल है। जी हाँ, इसलिए उसे कॉन्क्वेस्ट भी नहीं मार पाया। और तुम्हें डेमियन डार्क ब्लड तो याद ही होगा, जो कि सीजन 3 के पोस्ट क्रेडिट में दिखाया गया था। सस्ता हेलबॉय। सीजन 4 में उसका नया स्टोरी लाइन होने वाला है, जो कि कॉमिक्स में भी नहीं है। और अपने मार्क भाई के बारे में एक लास्ट बात, वो अपने पुराने सूट के साथ वापस आ रहा है, येलो और ब्लू वाला। सोचो, सुनने में इतना मजा आ रहा है तो देखने में कितना मजा आएगा। तो चलो मैं अभी चलता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखना, बाय।